यो सिख, यो ईसाई, यो मुसलमान, इस आंदोलन ने इस देश के मेहनत का स्वर्ग को इकट्ठा कर दिया। एक सफलता मिल गई, दूसरी सफलता रहेगी। इस देश में दो जगह धन पैदा हुआ है, एक तो खेत में दे और दूसरा कारखाने में दे। खेत में धन पैदा करने वाले इकट्ठे हो गए, अब ये कारखाने वाले और मजदूर वर्ग भी हमारे साथ जिस दिन बड़ी संख्या में शामिल हो जाएगा, या मान लियो कि आप इस लड़ाई में जीत गए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, राज के इस बात का बड़ोखा है, धोखा है। अब वो इन किसानों के अंदर फूट डाल देगा, इस किसान आंदोलन को पीट देगा, कमजोर कर देगा। और इस किसान आंदोलन ने यह साबित कर दिया, इस 4 महीने के आंदोलन ने यह साबित कर दिया, अगर जब भी किसान लड़ा है तो वह जीतता है, पीछे नहीं हटा है कभी भी। दूसरी बात, आज अपन यहां बैठे हैं पिछले 4 महीने से कानूनों के खिलाफ। यह लड़ाई असल में पहले शुरू हो गई थी, आज से 3 साल पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में हमारे 6 किसान भाइयों के ऊपर वहां की भाजपा सरकार ने गोलीबारी की थी। 6 किसान हमारे शहीद हुए थे। उससे पहले खेती बाड़ी के संकट को लेके अलग अलग किसान संगठन, किसान यूनियन, कोई संस्था लड़ाई लड़ती रहा करती अपने तौर पे। पर मध्य प्रदेश की घटना ने इस देश के किसानों को एकजुट कर दिया था। और उस समय पे सब किसान संगठनों ने सारे भेदभाव मिटा के, रंग का भेदभाव मिटा के ये फैसला किया था, हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे और खेती बाड़ी का जो ये संकट है उससे पार पाके दम लेंगे। इसलिए पूरे देश में 2 मुद्दे उठे थे 2017 में। एक मुद्दा था फसलों का लाभकारी दाम, लागत का 1.5 गुना के हिसाब से, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक स्वामीनाथन आयोग उसकी सिफारिश थी कि लागत का 1.5 गुना के हिसाब से किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए। एक दूसरी मांग उठी थी, अब किसान जो है आज पूरे देश का किसान कर्जवान है, उसके ऊपर कर्जा है, चाहे वो साहूकार का हो चाहे बैंक का हो, उसकी कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। जब हम कर्जा मुक्ति की मांग थामा थे, कई भाई नाराज हो गए, बोले राज किस किस का कर्जा माफ करेगा भाई। हमने कहा किसान पे जो कर्जा है वो शौक में नहीं लिया हुआ कर्जा है, वो सरकार की नीतियों का परिणाम है जिसके चलते किसान आज कर्जे में है। अगर उसको लागत का 1.5 गुना के हिसाब से रेट मिलता, उसका घर भी चलता, बालक भी ब्याह जानते, पढ़ाई भी होती, पर आज वो कर्जा उठाने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके बच्चों की शिक्षा देनी है, उसको ब्याह शादी घर बनाना है, इसलिए कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। उस टाइम पे ये मांग उठी और पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे हुए। इस बात से मोदी सरकार घबराई और घबरा के उन्होंने घोषणा की, किसानों को हम जो है सम्मान निधि देंगे, 2,000 रुपए खाते में गिर दिए। अब सारे राजी हो गए और फिर सरकार ठोक दी, पिप्पी अपन मोदी बना दिया। रोहतक में काम उड़ जा रहे थे, बहस होगी, एक छोरा जवान सा मेरी उम्र का बोला, इस तो फालतू के कराऊंगा भाई, तू 6,000 दे दिए। एक दौड़ताऊ बैठा था, बोला इसमें तुम्हारा बीड़ी का खर्चा भी पूरा ना हुए। तो खेती बाड़ी का जो संकट था वो असल में संकट यो था। और कोरोना का बहाना लेके सरकार ने 3 काले कानून लागू कर दिए, एक ऐसे समय पे जब पूरी दुनिया महामारी में थी, पूरी दुनिया में संकट था, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, उद्योग धंधे चौपट थे। और इसका बहाना लेके सरकार 3 काले कानून ले आई। असल में सरकार के ऊपर अब से नहीं, बहुत पहले से बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, अमेरिका जैसे जो देश है, बड़े पूंजीपति देश है, उनका दबाव रहा है अपने देश पे के अगर जो जमींदार की कणक खरीदी जा है, क्यों खरीदो हो। ये
एमएसपी में फसल खरीदी जाती है, ओला पड़ जा, बारिश आ जा, तूफान आ जा, सरकार मुआवजा देगी। सरकार क्यों देती है ये? इसलिए विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो संस्थाएं, WTO या IMF जैसी जो संस्थाएं हैं, उनका दबाव रहा है देश की सरकार पे। अगर देश के ऊपर जो खेती पे खर्च कर रही है उसके पीछे पैर हटाओ। इस दबाव के चलते ही आप देखोगे 2014 में जब मोदी सरकार आई, शांता कुमार कमेटी बनाई, उसने सिफारिश की अब जो भारतीय खाद्य निगम जो नाज इकट्ठा करने का गोदाम बना रखा है, इसने खत्म कर दो। जितने प्रकार के बोनस सब्सिडियां किसानों को मिलती है, खत्म कर दो। कौन था शांता कुमार? बीजेपी का नेता। उसने सिफारिश की 2014 में, और तब से लेके आज तक सरकार इस राह पर चल रही है। क्यों चल रही है? एक समझने की बात है। इसलिए चल रही है ताकि लोग दुखी होके खेती बाड़ी छोड़ दें, और खेती बाड़ी छोड़ देंगे, शहरों में जाएंगे। शहरों में जो धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी, सस्ते मजदूर मिलेंगे। ये सरकार की इच्छा है। इसलिए खेती बाड़ी के ऊपर जो खर्च किया जाने वाला है, उसमें लगातार कटौती होने लग रही है। एमएसपी तो सब फसलों का नहीं मिलता, इसलिए सरकार का दबाव क्या है? अगर धान, गेहूं, बाजरा, क्यों भाई? दूसरी फसलें बो, बाग लाओ, दूसरी बागवानी करो, वहां से मुनाफा कमाओ। पर धान, गेहूं या परंपरागत खेती क्यों करता है देश का किसान? वो इसलिए खेती करता है कि देश जो है भूखा ना मरे। आजादी के बाद देश में अकाल भी पड़े, भूखे भी लोग मरे, इसलिए हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बाद अनाज इतना पैदा कर दिया, गोदाम भर दिए। क्यों मरे? ताकि देश में कोई भूखा ना सोए। पर आज मोदी सरकार उल्टे काम पे चल रही है। इन कानूनों का एक जो दुष्प्रभाव होगा वो ये होगा कि देश में खाद्य का संकट पैदा होगा। जब अनाज पैदा नहीं कराएंगे, भाग लाएंगे, मुनाफा कमाए जो 100 करोड़ मुनाफा है वो कमाएंगे, तो फिर ये जो आज जो गरीब मजदूर परिवार उनको जो राशन मिलता है, फिर कहां से आएगा उनके पास? सेना हमारी फौज को तूफान आ जावे, भूकंप आ जावे, उस समय पे जो अनाज हम भेजते हैं वहां पे इकट्ठा करके, फिर कौन बेचेगा? फिर सरकार कहेगी देश में घाटा है, खेत मतलब अनाज नहीं है, विदेशों से मंगाओ। असल में राजगुरु का शहादत दिवस, उस दिन सारे हरियाणा के पूरे देश के युवा किसान अलग अलग बॉर्डरों पे पहुंचो, वहां पे शहीद आजम का शहादत दिवस, सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया जाएगा। अब उस दिन एक काम जरूर करा जो पहले नहीं जा सके, वो 23 तारीख ने जरूर युवा किसान भाई बॉर्डर पे पहुंचो। उससे पहले एक यात्रा भी निकाली जा रही है। एक यात्रा भगत सिंह का पैतृक गांव खटकड़ कला से शुरू होगी। 1000 से ज्यादा किसान वहां से चलेंगे। वहां से तो साधनों में आएंगे, पर कुरुक्षेत्र से, करनाल से वो पैदल सिंघू बॉर्डर जाएंगे। एक यात्रा हस्सी की लाल सड़क से और खटकड़ टोल से टीकरी बॉर्डर जाएगी। एक यात्रा मथुरा से पलवल जाएगी, और एक यात्रा झज्जर से ढासा बॉर्डर जाएगी। आपसे अपील है ये यात्राएं में भी शामिल हो। बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल नहीं हो सकते, तो युवा किसान, हमारे युवा भाई, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल और आंदोलन को मजबूत करें। लास्ट बात करके खत्म करता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था 26 जनवरी की घटना से पहले आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो किसान जीतेगा, और आंदोलन में हिंसा हुई तो मोदी जीतेगा। हमें इस बात को याद रखना है। हमें शांति से ऊपर से जो भी आह्वान है, कई भैया हो जाए इतना लंबा चल गया, ये तो घड़ा चल लगा लंबा भी, और मोदी सरकार इतने घुटने नहीं देख देता, इतने चलेगा। इस बात ना पा कहना चाहवा, तो इस अभियान में भी शामिल हो, शांति से आंदोलन को चलाएं। और आज जो आपने कार्यक्रम करा था नरवाड़े में, ये वो घेराव, उसको देख के तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। आपकी श्रेष्ठता को देख के कि थोड़ी देर के बड़ी इतनी बड़ी संख्या में जो है वहां पे उसका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एक लास्ट सूचना यह है, यार रद्द नहीं होया, भिवानी में धर्मवीर रहा था, इस सरवाल में उसका भी कार्यक्रम रद्द होया है।
अरे जरा इतना ही खड़े होंगे